चूँकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी के 10 से 12 साल परदेश में काटे हैं, तो मेरे जहन में ये टॉपिक आया। मैंने कहा क्यों ना आज परदेशियों की ज़िंदगी के ऊपर डिस्कस की जाए कि इनकी ज़िंदगी कैसी गुज़रती है, क्या इनका माहौल होता है। तो जनाब एक परदेसी है, वो जनाब वीज़ा लेता है, आउट ऑफ कंट्री चला जाता है। 2 साल का वीज़ा होता है उसका, वहाँ जाता है काम की तलाश में। अब वो 2 साल वहाँ जाता है और उसका एक ही मिशन होता है, जी मैंने पैसा कमाना है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। मैं हूँ आसिम रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आसिम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। मैं हूँ आसिम रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आसिम रज़ा। दोस्तों, मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियो आफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की नेमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहली बात जो मैं आज आपसे करूँगा कि दूसरे भाइयों की तरह मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर दिल माने, वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियोस अच्छी ना लगें तो चैनल को हरगिज़ सब्सक्राइब ना कीजिएगा। अपना मुल्क छोड़कर परदेश में जाने वालों के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो एक ही मिशन लेके, एक ही जहन बना के आउट ऑफ कंट्री जाते हैं कि उन्हें पैसा कमाना है और घर वालों को भेजना है। अब वो आउट ऑफ कंट्री जाके सेटल हो जाते हैं, वो पैसा भी कमाने लग जाते हैं, पैसा घर भेजते भी हैं। होता क्या है कि उनके यार दोस्त उनसे जुदा हो जाते हैं। औलादों को जिनको वो छोटे छोड़ के जाते हैं वो उनके आने तक बड़े हो चुके होते हैं। बीवियां उनकी बूढ़ी हो चुकी होती हैं, ठीक है। यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी जो है ना ATM वाली मशीन बन चुकी होती है। उन्होंने वहाँ से पैसे कमाने हैं, यहाँ पे भेजते रहना होता है, ठीक है। वहाँ से आप 10, 15, 20 साल, 30 साल गुजारते हैं। वहाँ से परदेसी बंदा करता क्या है कि 2 साल का वीज़ा लेके ये वापस पाकिस्तान आता है। घर वाले भी इस दौरान उनकी खूब खिदमत करते हैं कि यार ये बंदा 10-20 दिन के लिए आया हुआ है, इसकी खिदमत करें, उसको पसंदीदा खाने बनते हैं, उसकी मेहमान की तरह ट्रीट की जाती है उसके साथ। हालांकि देखें ना कि एक बंदा अपने ही घर में मेहमान की तरह रह रहा होता है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा होता है, और अपने ही घर में वो बंदा आया होता है तो ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई अजनबी हो, कोई मेहमान हो। ऐसा उसके साथ बर्ताव किया जा रहा होता है। 15-20 दिन गुजारने के बाद वो परदेसी वापस चला जाता है। फिर वही उसका पुरानी रूटीन, 2 साल मतलब फिर उसने गुजारनी है, पैसा कमाना है, घर भेजना है। और सबसे मज़े की बात ये है कि जो पैसा कमा रहा होता है वो पैसा पीछे भेजता है, पीछे अपने बहन भाइयों, बच्चों के लिए, बीवी के लिए। वो जब भी वो 2 साल लगाएगा, वो 10 साल लगाएगा, 15 साल लगाएगा, जब भी वो वापस आएगा उसकी जेब खाली ही होगी। वापस आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा जी उस बंदे के अच्छे मकान तैयार हो चुके होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने 20 साल आउट ऑफ कंट्री लगाए हैं और वो वापस आया तो जनाब उसने कोई अच्छा मुस्तकबिल बना लिया है, नहीं। अब उसका नुकसान ये होता है जब वो वापस आया हुआ होता है तो एक तो उसकी बीवी बूढ़ी हो चुकी होती है, जो बच्चे छोटे होते हैं वो जवान हो चुके होते हैं, ठीक है। जब आप परदेश में थे उस वक़्त आप वहाँ से पैसे भेज रहे होते हैं तो आपके जो है ना घर वाले आपकी इज़्ज़त भी कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट भी कर रहे होते हैं। जब आप 20, 25, 30 साल के बाद वापस अपने घर आते हैं तो ज़ाहिर बात है उस वक़्त आप किसी काम के नहीं रहते। सारी ज़िंदगी आपने पैसा कमा के घर भेजा हुआ होता है तो उस वक़्त आपने घर पैसा तो नहीं देना होता। उसका ये होता है कि आपकी जो औलाद है, आपके जो बच्चे हैं, वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। और दूसरी बात, हालांकि यहाँ जहाँ तक बीवी है आपकी, वो भी यही सोचती है ये अब हमें कौन सा कमा के दे रहा है, तो आपकी बीवी भी आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देती है जिस वक्त आप आउट कंट्री से वापस अपने घर आ जाते हैं काम काज छोड़ छाड़ कर। तो फिर जो बंदा परदेसी बंदा होता है उसको दिल में ना एक ही अरमान होता है
कि यार मैंने सारी ज़िंदगी इन लोगों के लिए परदेश में काट दी है, ठीक है, इतना मैंने वहाँ से इनके लिए पैसा कमाया है, भेजा है औलाद को, इतना कुछ किया है इन लोगों के लिए, आज मुझे ये रिस्पेक्ट मिल रही है, ये इज़्ज़त दे रहे हैं मुझे, ठीक है। उसका होता क्या है जनाबे वाला के वो आप उनके रहम करम पे ना खामोशी अख्तियार करके ना घर के एक कोना जो है ना वो ले लेते हैं। अगर लोग आपको उस दौरान आप पागल नहीं कहते ना, तो बातें अजीबोगरीब लाजमन करना शुरू कर देते हैं। तो इसी बात को लेकर डिप्रेशन का अख्तियार करते करते ना एंड में जाके वो बंदा जो है ना खाल के हकीकी से मिल जाता है, उस बंदे की एंड में डेथ हो जाती है, ठीक है। हालांकि होना तो यही चाहिए था कि उस बंदे ने सारी ज़िंदगी परदेश में काटी है, वो वापस आया तो उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज़्ज़त, उसकी औलाद। देखें, जब आप परदेश में बैठे हैं तो आपकी औलाद को आपने जब उसको डांटा नहीं है, आपने उसको तमीज़ नहीं सिखाई, उसको बड़े छोटे का लिहाज नहीं सिखाया, तो आप कैसे ये बात एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जी आपकी औलाद आपकी इज़्ज़त करेगी। जिस वक्त आप उसको समझाएंगे, उनकी तरबियत करेंगे, उनके सर पे मौजूद होंगे, तो आपकी औलाद उनकी आपकी इज़्ज़त करती है, ठीक है। कुछ और जब परदेश में बंदा होता है उस वक्त बड़ी अजीबो गरीब उस बंदे की ज़िंदगी होती है। क्या रूटीन होती है, उस बंदे ने एक ही बात सोचनी होती है कि मैंने पैसा कमाना है और घर भेजना है। वो जो कुछ भी कमा रहा होता है वो घर भेज रहा होता है। उसने सुबह उठना है, ठीक है, नाश्ता बनाना है, अगर कपड़े धोने वाले हैं तो उसने कपड़े भी धोने हैं, घर की सफाई भी खुद ही करनी है, नाश्ता बनाना है, ठीक है, उसके बाद काम पे चला जाना है। शाम को जब उसने वापस आना होता है तो उससे कोई बंदा उसको पूछने वाला नहीं होता कि जी आपको तबीयत इतना साज तो नहीं है, आपकी बुखार तो नहीं है आपको। अगर बुखार हो भी सही तो किसी बंदे ने उसको मेडिसिन नहीं लेके आनी, किसी बंदे ने उसकी केयर नहीं करनी होती, उस बंदे ने अपनी केयर खुद ही करनी होती है। इतनी तकलीफ़ें, इतना कुछ सहने के बावजूद जब वो बंदा घर पैसे भेजता है और जब 20-30 साल के बाद वो घर आता है तो घर में उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही होती, इज़्ज़त नहीं हो रही होती, तो फिर उस बंदे ने डिप्रेशन का शिकार होकर एंड जो है ना खाल के हकीकी के साथ ही जाके मिलना है, और तो कुछ नहीं कर सकता वो। पाकिस्तान में एक तो ये बात है कि पाकिस्तान को बनाया जो था बहुत ही अजीम लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया। उसके बाद जो है ना कोई लीडर ऐसे नहीं मिले कि पाकिस्तान का निज़ाम अच्छा हो सके, कि किसी भाइयों को, हम लोगों को परदेश में ना जाना पड़े, हमारा यहीं पे कोई अच्छा सेटअप बन जाए, ठीक है। तो ये तो अब हालात तो आप सबके सामने ही हैं कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। जो भी लीडर मिला है वो अपना ही माल लपेटने में लगा हुआ है, किसी का कोई भला नहीं कर रहा। यहाँ तक इन लोगों ने अपनी मेडिसिन भी लेनी होती है, उसके लिए भी आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है इनको। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग परदेश ना जाएं, परदेश ज़रूर जाएं, काम करें, लेकिन इस काम के दौरान कुछ ऐसा ज़रूर करें कि आपका बुढ़ापा अच्छा गुजर जाए, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आप 2 साल लगाएं, 4 साल लगाएं, 6 साल लगाएं या 10 साल लगाएं, इस दौरान इतनी इन्वेस्टमेंट अपने पाकिस्तान में कर लें, कोई ऐसा सेटअप कर लें कि आप वापस आके फारिग ना बैठें, यहाँ पर आकर आप अपना काम कर लें। इस दौरान ही कोई काम ऐसा स्टार्ट किया जा सके कि यहाँ पे आके आपको बैठना ना पड़े, आपकी इनकम चलती रहे। फिर तो आप वापस आएंगे, अपने घर वालों को भी अच्छे लगेंगे, अपनी औलाद को भी अच्छा लगेंगे, आप उनके आगे उनके ऊपर रोब भी जमा के रख सकते हैं। जिस वक्त आप वहाँ से आएंगे, फारिग रहेंगे, तो यहाँ पे आके जो है ना आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपकी वो इज़्ज़त नहीं होगी। कोशिश करें जो आपकी वहाँ पे अगर कमाई है, आप वहाँ पर माहाना 1 लाख कमा रहे हैं तो घर में आप 50,000 रुपये भेजें, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते यार, कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो हर माह का जो है ना 20 से 30,000 रुपये जो है ना अपना यही सोच लेंगे यार ये मेरा है ही नहीं, अपना बैंक बैलेंस जमा करें, ठीक है। उसका ये होगा कि आप 5, 10, 15, 20 साल के बाद जब भी आप वापस आएंगे तो आपके पास इतनी जमा पूंजी होगी कि आपको जो है ना यहाँ आके कोई टेंशन नहीं होगी, आपका बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा। ये तो थी हमारी आज की कुछ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाइएगा।